हेलो, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग बॉयज। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और एक हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेड चल रही है, हमने कैलेंडर स्प्रेड डिप्लॉय करा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वो ट्रेड हमारी कैसे चल रही है और इन फ्यूचर में हम उसके अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम है मान सिद्दीकी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर जरा आज की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर किस तरीके के मूव्स चल रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें, देखो, अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर थोड़ा सा निफ्टी का एनालिसिस करा था। आज मैं उसी एनालिसिस को थोड़ा सा बताऊंगा और फर्दर थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे, ठीक है। आज जरा बात करते हैं, तो एक काम करते हैं, हम जरा पेन को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम जरा काम करते हैं। आओ जरा, अब अगर बात करी जाए, देखो मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर भी बताया था कि निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी ने सपोर्ट लिया है हमारा कहाँ से, लगभग अगर आप मान के चलो तो हमारा सपोर्ट आया है 16 बल्कि 17,650 के अराउंड से निफ्टी ने क्या लिया है, सपोर्ट लिया है ना। अब ये जो 17,650 सपोर्ट लिया है, ये लिया क्यों है और निफ्टी कहाँ जा रहा है, किस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है। मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर भी एक बात बताई थी कि हमारे पास ये एक लेवल था, ठीक है। ये लेवल अगर बात करी, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं 17,500 का एक अच्छा सपोर्ट था पहले, जो टूटा। और जो टूटा कहाँ से, जो टूटा इस वाली कैंडल से। और जब इस कैंडल से टूट के निफ्टी नीचे गया, ठीक है, तो इसका हमारे पास अभी तक रीटेस्ट नहीं आया। तो निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके, कहाँ से सपोर्ट लिया उसने, लगभग उसने सपोर्ट लिया है 16, एक सेकंड रुको, उसने लिया है लगभग, ये हमारा लेवल है 16,760 के अराउंड का, ठीक है। तो उसने सपोर्ट कहाँ से लिया, 16,760 से उसने सपोर्ट लिया है और फिर ऊपर जा रहा है। और ऊपर जाके अब हमें लगता है कि क्या इस लेवल का रीटेस्ट आएगा और रीटेस्ट आने के बाद फिर निफ्टी नीचे की रैली कंटिन्यू कर सकता है। इतनी बात समझ में आई। एक तो हमारा व्यू ये था, तो जब तक आएगा तब तक हो सकता है इस वाली रेंज के अंदर, एक ये रेंज और एक ये रेंज, इसके अंदर निफ्टी टाइम स्पेंड कर सकता है। तो हमने क्या करा, हमने एक साइडवेज ट्रेड ले रखी है, हमने इस पूरे एरिया को कवर कर रखा है और मैंने थोड़ा सा वाइडर एरिया कवर कर रखा है। और वाइडर एरिया क्यों कवर करा है, ताकि हमारी ट्रेड ज़्यादा सिक्योर है, हमारे पास पीओपी ज़्यादा आ पाए ट्रेड के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब एक और पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, देखो एक और पर्सपेक्टिव अगर मैं दिखाऊँ आपको, अगर एक और पर्सपेक्टिव की बात करें, देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक और पर्सपेक्टिव। देखो निफ्टी ने क्या करा, निफ्टी ने हमारा सपोर्ट जो लिया वो लिया इस वाले लेवल से, दिख रहा है आपको, ठीक है। एक सेकंड रुको ज़रा, इसको हम ज़रा वो करें, पेन यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो निफ्टी ने क्या करा, निफ्टी ने हमारा जो सपोर्ट लिया है वो लिया है, निफ्टी ने सपोर्ट लिया इस वाले लेवल से, ठीक है। अब ये लेवल इतना क्रूशियल क्यों है, ठीक है। ये लेवल इसलिए क्रूशियल था, जिसको मैंने अभी बताया, ये लगभग कितना लेवल था, ये 16,760 के अराउंड का लेवल है। अब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, दिख रहा है, ये क्या है, पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह चुका है, यहाँ से निफ्टी के अंदर एक सीवियर फॉल आया था, ठीक है। और जब निफ्टी वहीं पे आया दोबारा से, है ना, तो यहाँ पे उसने क्या लिया, सपोर्ट लिया। अब मैं इस लेवल को इतना बार बार क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि ये कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल, ठीक है, इस वाली कैंडल से इस लेवल का ब्रेकआउट आया था, है ना। और जब ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने के बाद इसका एक बार भी रीटेस्ट नहीं हुआ है ना, एक बार भी रीटेस्ट। अब निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी इसका रीटेस्ट हो सकता है, रीटेस्ट देने आया हो और रीटेस्ट देने के बाद हो सकता है ये निकल जाए ऊपर की तरफ, ठीक है, सबको फंसाता हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हो, आपको दोनों व्यू लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि निफ्टी इसका रीटेस्ट दे रहा है, ठीक है, ये ब्रेकडाउन आने के बाद ये जाके फिर नीचे जा सकता है, और इस वाले लेवल का जो यहाँ से ब्रेकआउट आया था, हो सकता है निफ्टी आके इसका रीटेस्ट दे के ऊपर निकल जाए। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो डायरेक्शनल तो हमें रहना ही नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें साइडवेज प्ले करते रहना, हमें हमेशा देखना है निफ्टी फंस कहाँ रहा है, कहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे ही फंसे, ठीक है, फॉरन नॉन डायरेक्शनल एंटर हो जाओ ट्रेड के अंदर और ट्रेड को पकड़ लो, निफ्टी को कैप्चर कर लो। तो हमने ये व्यू ही लेते हुए कि निफ्टी के पास अभी कोई क्लियर व्यू नहीं है, इसलिए हमने क्या माना, हमने माना कि ये उसके पास एक रेजिस्टेंस है और ये उसके पास एक सपोर्ट है।
ठीक है, और हमने इस एरिया को कवर कर लिया। हमें लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा इसके बीच में टाइम बिता सकता है, ठीक है, या यहाँ ब्रेक डाउन देने से पहले या ब्रेकआउट देने से पहले, बात समझ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी ट्रेड डिप्लॉय करी। अब जरा ट्रेड की बात कर लें, आओ जरा ट्रेड की बात भी करते हैं। अब जैसे मैं ट्रेड की बात करूंगा तो आपको दिखेगा, देखो हमने क्या डिप्लॉय करी है, हमने कैलेंडर डिप्लॉय करा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं कैलेंडर की बात करूं, देखो ठीक है, ट्रेड अभी लगभग सेंटर में ही है, ठीक है, अभी सेंटर में ट्रेड चल रही है और हमें लगभग कितना आ रहा है, अपनी कैपिटल डिप्लॉयड का 1.6% के अराउंड हमारे पास आ चुका है। दैट इज कितना, लगभग 4300 आ गया। हमने कितना लगाया ट्रेड के अंदर, 2,72,000 रुपए इसके अंदर हमने लगाए हुए। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर हम बात करें इस ट्रेड को हम आगे फर्दर किस तरीके से ले जा सकते हैं, अभी पीओपी हमारी 87% की आ रही है, बहुत ही स्मूथ चल रही है ट्रेड। बट स्मूथ ट्रेड चल रही है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, हम इस ट्रेड को और अच्छा बना सकते हैं। अब हमारे पास एक वाइडर रेंज आ गई है, पीओपी हमारा काफ़ी बढ़ गया है, तो हम थोड़ा पास पास आ सकते हैं मार्केट के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है 17,320 के अराउंड मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पीएनएल पे आए, पीएनएल पे आने पे देखा हमने जो हमारी पुट साइड है, देखो ये देखो हमने सेल कर रखा है और ये हमने बाय कर रखा है। तो जो हमने सेलिंग पॉइंट है वो कहाँ तक आ गया, हमारा 8 रुपये तक गिर के आ गया है, और जो बाइंग है वो कहाँ तक पहुँच गया, वो 35 तक पहुँच गया। क्या हम इसे बुक कर सकते हैं? और एक काम करते हैं, ज़रा इसको बुक करते हैं। इसको मैंने 8 रुपये पे बुक करा, देखो मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने क्या करा, मैंने इसको 35 रुपीज़ पे मॉडिफाई कर दिया। अब ट्रेड कैसी दिखेगी, ऑल क्लीन डाउन साइड, देखो दिख रही है आपको, डाउन साइड क्या हो गई, पूरी ग्रीन हो गई है। तो अब पीओपी कितना आ गया, अब लगभग 90% आ गया है ना। तो यानी नीचे की तरफ मार्केट गिर जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमारा व्यू ये थोड़ी, हमारा तो है कि मार्केट क्या रहने वाला है, नॉन डायरेक्शनल साइडवेज रहने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मैं अगेन देखो मैंने पहले 37 वाला सेल करा हुआ था, मैं पुट को थोड़ा और पास लाऊंगा, ठीक है। मैं गया, हमारी करंट एक्सपायरी क्या है 13 अक्टूबर, मैं गया ऑप्शन चेन पे, मैंने देखा 34 पे मिल रहा है मुझे। तो मैंने अगेन क्या करा, इसके 4 लॉट, ठीक है, 4:2 में बनाई है ना ट्रेड, है ना। तो 4 लॉट मैंने सेल कर दिए, ठीक। अब 4 लॉट सेल करें तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एक्सपायरी में मेरे को हेजेस भी बाय करने पड़ेंगे, वही 70 अराउंड का, देखो 69 मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 69 को मैं 2 लॉट्स में मैंने इसको बाय कर दिया। अब जैसे मैंने करा, देखो हमारा पुट साइड देखो कितनी दूर तक थोड़ा खिसके पास आ गया है। अब फिर से मार्केट कहाँ हो गया, मार्केट सेंटर में, और मार्केट सेंटर में, और हमें 4300 का अभी भी प्रॉफिट मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये काम क्या अब हम कर सकते हैं, अभी तो मार्केट बंद हो गया, हम ये काम कब करेंगे, ठीक है, मंडे के दिन। मंडे के दिन थोड़ा सिनेरियो देखेंगे मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग नीचे आ रहा है तो कॉल साइड को पास लेंगे, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो पुट साइड को ऊपर लेंगे। बात समझ में आ गई? इस तरीके से। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमारा मार्केट अगर सेंटर में भी रह जाता है तो हम चाहेंगे कि वहां पे हमारा क्या हो, प्रॉफिट, और हम इसको लेके आते रहेंगे, पास में लेके कहाँ तक ला सकते हैं, जब तक हमारा स्ट्रैडल नहीं बन जाता, ठीक है। तो जब तक स्ट्रैडल नहीं बन जाता तब तक हम इसको पास में ड्रैग करके लाते रहेंगे, ताकि हमारे सेंटर में एक अच्छा प्रॉफिट मिले हमें। अभी हमारा प्रॉफिट अच्छा है, अभी हमारा प्रॉफिट अच्छा कॉर्नर्स में है, कितना 14,000 के अराउंड, लगभग 15, मैक्स प्रॉफिट कितना है 15,000 के अराउंड। कहाँ पे, कॉर्नर्स पे है, वो सेंटर में नहीं है। सेंटर में कितना मैक्स प्रॉफिट है, सेंटर में मैक्स प्रॉफिट है हमारा कितना 4600 के अराउंड, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा लगभग 8-9 हज़ार रुपये कहाँ बचे, सेंटर में बचे, ठीक है। तो इसलिए हम ये एडजस्टमेंट करेंगे, बट मंडे से करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? होप, मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ क्या करा करो, कमेंट में कर दिया करो, ठीक है, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। और हम एक न्यू बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैं डेट अनाउंस करूँगा, ठीक है। तो आप अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे मैं सारी रियल टाइम अपडेट्स देता रहता हूँ। अबाउट द बैच भी दूंगा और ट्रेड्स के बारे में एडजस्टमेंट भी वहाँ पे रियल टाइम पे डालता रहता हूँ, ठीक है। चलो बाय।